हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसको कि कैपिटल कैपिटल वेस्टिंग बोलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस अपन ने सारे रजिस्ट्रेशन और क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अपन क्वेश्चन 11 करेंगे। एक्चुअली जो क्वेश्चन है किस मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो जब अपन इसको करेंगे तो अपन पूरा यहाँ पे समझ लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको 100% कंसंट्रेशन देने की जरूरत है, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। देखिए, Zavli Limited has a machine which has been in operation for 3 years. The machine has remaining estimated useful life of 5 years with no salvage value in the end. क्या कह रहे हैं, जो जावली लिमिटेड है वो एक उनके पास मशीन है जो मतलब 3 साल से तो ऑपरेशन में है ही, और बाकी उसकी यूजफुल लाइफ कितनी और भी रिमेनिंग बची है, 5 साल रिमेनिंग बची है। मतलब टोटल यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 8 साल होगी, जिसमें से उन्होंने 3 साल अपना यूज कर लिया और 5 साल की उनकी यूजफुल लाइफ बची है। कोई भी सैलरीज वैल्यू नहीं है इनकी। इट करंट मार्केट वैल्यू इज ₹2 लाख। क्या कह रहे हैं, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर अभी इसको मार्केट में बेच दे तो अपन को इससे ₹2 लाख यहाँ पे मिल जाएंगे। दी कंपनी is considering a proposal to purchase a new model of a machine to replace the existing machine. The relevant information as follow। क्या कह रहे हैं कि इनके पास एक प्रपोजल है कि अगर ये इस एग्जिस्टिंग मशीन को बेच के एक नया मॉडल न्यू मशीन का खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे के रखी है। देखिए, इन्होंने एग्जिस्टिंग मशीन के बारे में बताया कि कितने की है, 3,30,000 की है, और यहाँ पे 8 ईयर उसकी 8 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है टोटल, और सेलिंग वैल्यू निल है, और इसकी यूनिट है कितनी है, 30,000 है, और सेलिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे के रखी है ₹15, और एनुअल ऑपरेटिंग आवर दे के रखे हैं 3,000, और इसका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे के रखी है ₹4, और लेबर कॉस्ट पर आवर देख रखी है ₹40। तो अपन को एक बात यहाँ पे मतलब ध्यान देनी है कि जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट मतलब जो मटेरियल कॉस्ट है वो किस पे लगेगी, वो लगेगी अपनी यूनिट पर। ठीक है, और जो अपना लेबर कॉस्ट है वो किस पे लगेगी, आवर पर। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने बोल दिया लेबर कॉस्ट पर आवर और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो बस इतना सा यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ यहाँ पे बता दिया इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम कितना है, यहाँ पे 50,000 है, 50,000। अब न्यू मशीन की बात करते हैं, तो देखिए इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, ₹10 लाख है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर है, और सेल्स वैल्यू इसकी 40,000 दे के रखी है, और एनुअल आउटपुट कितने दे के रखे हैं, 75,000 यूनिट दे के रखी है, और सेलिंग प्राइस दे के रखी है ₹15, और ऑपरेटिंग आवर वही 3,000, और मटेरियल कॉस्ट ₹4 पर यूनिट, और लेबर आवर अलग दे के रखा है, और कितना दे के रखा है, 70 पर आवर, और इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट दे के रखा है 65,000। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है। देखिए देखिए इसकी उस पर लाइफ कितनी है, इसकी मशीन की 5 ईयर। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको भी अभी देखिए टोटल 8 ईयर की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है ना, ये वाली 8 ईयर की वैल्यू दे के रखी है, तो अपन को 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा इस पर, जब जाके इसके बराबर आएगी। ठीक है ना, इसकी लाइफ भी अब कितनी बचेगी, 5 ईयर। ठीक है, इतना आगे ना पॉइंट समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। The company uses a written down value of depreciation at their 20%, and it has several other machines in block of asset। देखिए बोल दिया ना, ब्लॉक ऑफ asset। क्या कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगता है, किस बेसिस से लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अगर एसएलएम से बोलता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, अपना क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो जाता, लेकिन इन्होंने डब्ल्यूडीवी से बोल दिया तो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द इनकम टैक्स रेट इज 30%, एंड Javli Limited does not make any investment if it yield less than 12%। ठीक है ना, 12% दे के रखा है। एडवाइस जावली लिमिटेड वेदर द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। अपन को बताना है कि यहाँ पे अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, पी फैक्टर दे के रखा है 12% से। ठीक है, तो अपन को एक मिनट देखिए, तो ऊपर ऊपर से अपन को क्वेश्चन यहाँ पूरा समझ में आ गया कि अपन को बताना है कि अपन को ये वाली मतलब मशीन एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक ही तरीका है कि अपन कैसे करेंगे, इनका इंक्रीमेंटल निकालेंगे। ठीक है ना, इंक्रीमेंटल कैसे निकालेंगे कि मतलब देखिए सबसे पहले इसकी सेल वैल्यू निकालेंगे अपन। इसकी सेल वैल्यू निकालेंगे अपन एग्जिस्टिंग मशीन की, इसकी सेल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इसकी सेल वैल्यू निकालेंगे। देखिए जैसे 30,000 इंटू 15 करेंगे, यहाँ पे करेंगे 30,000 इंटू 15, करिए कितना आ रहा है, जल्दी कहाँ गया, 30,000 इंटू 15 तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
4,50,000 और यहाँ पे करिए 75,000 यूनिट इंटू 15 तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 11,25,000। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कितना हो गया 11,25,000 माइनस 4,50,000, तो इंक्रीमेंटल हो गया यहाँ पे 6,75,000। ठीक है, ऐसे निकालना है अपन को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब सबका ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे निकालते हैं। सिर्फ एक काम का यहाँ पे एक मतलब एक वर्किंग नोट बनेगा, वो किससे रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वो अपन लास्ट में जाके अपन मतलब बना लेंगे। लेकिन अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अभी तब तक अपन क्या कर लेते हैं, पहले अपन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए इसका मतलब ऐसा ही है कि मतलब नॉर्मली बता दूं कि पहले अपन इसका पूरी मतलब वो निकाल लेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और फिर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही इंक्रीमेंटल होगी। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन कि वो अपन मतलब एक एक चीज का इंक्रीमेंटल यहाँ पे लिखते चलेंगे, सीधा लास्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा अपना पर्टिकुलर और यहाँ पे जाएगा अपना एग्जिस्टिंग मशीन और यहाँ पे न्यू मशीन और यहाँ पे आ जाएगा अपना डिफरेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे अपनी आउटपुट या फिर यूनिट। ठीक है, ये देखे रखी है अपनी, देखिए यहाँ पे देखे रखी है अपनी मतलब एनुअल आउटपुट यहाँ देखे रखी है अपनी 30,000 या 75,000। तो एनुअल, एक मिनट इसको अपन करते हैं थोड़ा। हम्म, हम्म, देखिए एनुअल आउटपुट इसकी थी अपनी कितनी 30,000 यूनिट और इसकी थी 75,000 यूनिट। ठीक है, तो कितनी होगा इंक्रीमेंटल कितना हो गया, देखिए पहले एग्जिस्टिंग मशीन से अपन को 30,000 यूनिट प्रोड्यूस होती थी और न्यू मशीन से अपन को 75,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो कितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी 75 माइनस 30, तो ये हो रहा है अपना 45,000 ज्यादा यूनिट अपनी प्रोड्यूस हो रही है, तो 45,000 यूनिट। ओके, अब अपन आपका लिखेंगे यहाँ पे सेल्स इसकी, तो सेल्स सेल्स पर यूनिट कितनी है, देखिए 15 दे के रखी है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ₹15 पर यूनिट, यूनिट से इंटू कर दीजिए, एक मिनट देखिए अच्छे से, ₹15 पर यूनिट। ठीक है, तो 30,000, एक मिनट 30,000 इंटू 15 तो कितना आ रहा है यार अपना 4,50,000 और 75,000 इंटू 15 तो कितना आ रहा है अपना 11,25,000। अब 11 लाख देखिए पहले कितनी अपनी सेल्स होती थी, पहले होती थी 4,50,000 सेल्स होती थी, अब लेकिन न्यू मशीन लेके आ रहे हैं तो अपनी सेल्स कितनी हो रही है 11,25,000, मतलब कितनी ज्यादा हो रही है 11,25,000 माइनस 4,50,000, तो यहाँ पे अपन को कितने का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने की ज्यादा सेल हो रही है 6,75,000। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करेंगे, अब देखिए बाकी के सारे अपने खर्चे हैं तो इसमें से अपन खर्चे माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या दे के रखा था, सेलिंग प्राइस अपन ने लिख लिया, फिर अपन को एनुअल ऑपरेटिंग आवर दे के रखे। ठीक है, अपन मटेरियल कॉस्ट दे के रखे तो मटेरियल कॉस्ट अपन यहाँ पे माइनस करेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट कितनी दे के रखी है अपन को ₹4 पर यूनिट, तो पर ₹4 पर यूनिट इंटू करिए, तो 30,000 इंटू 4 तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 और 75,000 इंटू ये आ जाएगा 4 तो आ जाएगा अपना 3 लाख।
देखिए पहले अपनी कितनी लगती थी, अपनी मटेरियल कॉस्ट लगती थी पहले 1,20,000 और अब लग रही है कितनी 3 लाख। तो कितनी ज्यादा लग रही है यहाँ पे 3 लाख माइनस 1,20,000, तो अपनी यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो जैसे सेल्स ज्यादा हो रही है तो वैसे अपनी कॉस्ट भी यहाँ पे ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद था अपना लेबर कॉस्ट पर आवर। ठीक है, तो अपन लेबर कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे माइनस लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग मशीन का करते हैं। एक मिनट, देखिए सबसे पहले अपन कर लेते हैं इसमें एग्जिस्टिंग मशीन का। एग्जिस्टिंग का तो कितने आवर दे के रखे थे 3,000 और पर यूनिट कितना था, पर आवर कितना था 40। तो 3 आवर और एट दी कितना था 40, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 3,000 इंटू 40, तो ये अब आ गया अपना 1,20,000। अब न्यू वाले का कर लेंगे। न्यू तो कितने आवर दे के रखे हैं इसके, इसके दे के रखे हैं 3,000 आवर, लेकिन पर यूनिट चेंज हो गया, कितना हो गया 70। तो 3,000 आवर एट द रेट 70, तो इसका करिए 3,000 इंटू 70, तो कितना हो गया है 2,10,000, हो गया 2,10,000। तो देखिए पहले अपनी लेबर कॉस्ट कितनी लगती थी 1,20,000, फिर उसके बाद कितनी हो गई अपनी 2,10,000, तो कितनी से बढ़ गई, तो 2,10,000 माइनस 1,20,000, तो अपनी यहाँ पे 19,000 से यहाँ पे अपनी लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी कॉस्ट दे के रखी अपन को, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम, तो माइनस इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम। ठीक है, कितनी देख रखी है, पहले अपनी 50,000 लगती थी, फिर उसके बाद 65,000, तो 50,000 फिर कितनी हो गई 65,000, तो कितनी से इंक्रीमेंट हो गया ये 15,000 से अपना यहाँ पे कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको अपन देते हैं ए और इसको अपन देते हैं बी, तो इसमें आ जाएगी अपनी टोटल कॉस्ट। तो जोड़िए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, सेल्स हो गई अपनी, और यहाँ पे हो जाएगी अपनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी बी। बी में टोटल कॉस्ट हो जाएगी, करिए कॉस्ट में जोड़िए 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000, तो यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 2,90,000, 2,90,000 हो गई इसकी टोटल कॉस्ट। और इसकी करिए न्यू मशीन की 3 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 65,000, तो कितनी हो गई यहाँ पे, एक मिनट, हो जाएगी अपनी 3 लाख हो जाएगी, फिर प्लस 2,10,000 प्लस 65,000, तो कितनी होगी यहाँ पे अपनी 5,75,000। तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ गई, पहले 2,90,000 माइनस 5,75,000, तो ये बढ़ गई अपनी यहाँ पे 2,85,000। ठीक है, वही इसको जोड़ने पे वही आएगा। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको अपन सेल्स में से अपनी टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो सी में आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो कैसे आएगा ये, इसको अपन करेंगे ए माइनस बी से, तो 4,50,000 सेल्स हो गई 4,50,000 माइनस 2,90,000, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,60,000, इसकी कॉस्ट इसका प्रॉफिट आ गया। और इसका निकालिए, तो 11,25,000 माइनस 5,75,000, तो कितना आ गया 5,50,000। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 5,50,000 में से माइनस 1,60,000, तो अपना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आ गया 3,90,000। ठीक है, मतलब अपन को इंक्रीमेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, कि अगर पहले अपन एग्जिस्टिंग मशीन यूज करते और फिर न्यू मशीन यूज करते, तो अपन को अगर जैसे अपन न्यू मशीन यूज कर रहे हैं तो अपन को 3,90,000 का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अपन को एक चीज और करनी है इसमें से,
अपन को क्या करना है, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब डेप्रिसिएशन का बेस कैलकुलेट करना है, मतलब इंक्रीमेंटल बेस अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिससे कि अपन को पता चल पाए कि अपन को किस किस वैल्यू पर अपन को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि ब्लॉक ऑफ असेट है। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है एक्चुअली कि अपन जो वाला ब्लॉक ऑफ असेट में अपन ऐसा लेके चलते हैं कि देखिए जैसे मान लिया अपनी एग्जिस्टिंग मशीन है, एक मिनट, ये एग्जिस्टिंग मशीन है अपनी, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, फिर अपन ने जो न्यू मशीन ली तो इसकी कोई वैल्यू है, तो अपन इसको करेंगे अपने ऐड, और जो भी अपना मतलब अपन ने ओल्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग मशीन की जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू ठीक है, इसको अपन करेंगे ऐड, और न्यू मशीन को भी करेंगे ऐड, और जो भी अपनी अपन ने क्या एग्जिस्टिंग मशीन को बेचा होगा, सेल करा होगा, उसको अपन कर देंगे यहाँ से माइनस। ठीक है, और जो वाली वैल्यू भी निकल के आएगी यहाँ पे, तो उस पर अपन क्या निकालेंगे, इस पर अपन निकालेंगे अपना डेप्रिसिएशन, ये वाला इसका कंसेप्ट है। ठीक है, आ गया ना समझ में, मतलब जो आ रहा है उसको अपन करते हैं प्लस, और जो जा रहा है उसको अपन करते हैं माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एग्जिस्टिंग डब्ल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को एग्जिस्टिंग मशीन की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें इसको अपन करते हैं साफ। देखिए इसमें अपन को मतलब ये स्टार्टिंग की वैल्यू दे के रखी, ठीक है ना, लेकिन अपन को किसके फोर्थ ईयर की चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टोटल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है यहाँ पे 80 ईयर है, लेकिन अपन को कंपेयर कैसे करना है, 50 ईयर से कंपेयर करना है, क्योंकि 3 ईयर तो अपनी यूज हो चुकी है। ठीक है ना, 3 ईयर के बाद अपन को उसके अपन को डब्ल्यू निकालनी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को 3 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 3 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए अगर एसएलएम होता तो अपन डायरेक्ट माइनस कर देते एक बार डेप्रिसिएशन निकाल के, लेकिन यहाँ पे अपन को डब्ल्यू से करना है, तो अपन को एक एक करके मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी डब्ल्यू। तो देखिए ये अपना है ओल्ड मशीन, तो देखिए सबसे पहले अपनी कॉस्ट कितनी देके रखी थी, कॉस्ट 0 ईयर में अपन को देके रखी थी यहाँ पे 3,30,000। ठीक है, तो 3,30,000 रुपए इतनी देके रखी थी। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से, तो ये शायद 20% था अपना शायद, हाँ ठीक है, तो 20% से लगा देंगे, एट दी रेट 20% निकाली, कितना आ रहा है 3,30,000 इंटू 20%, तो यार अपना 66,000। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट ईयर की आ जाएगी डब्ल्यू, फर्स्ट ईयर की डब्ल्यू आ जाएगी, माइनस करिए तो यार अपना 2,64,000। ठीक है, अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा, हम डब्ल्यू से निकालना है, इसलिए अपन इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर एसएलएम से निकालना होता तो डायरेक्ट 3 से इंटू करके 66 में और माइनस कर देते, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट फिर से 20%, तो अब किस पे लगेगा, अपना लगेगा इसमें जो फर्स्ट ईयर की डब्ल्यू आई थी उस पर लगेगा, 2,64,000 इंटू 20%, तो कितना हो गया यहाँ पे 52,800, 52,800, इसको करिए माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड ईयर की डब्ल्यू, तो कितनी आ रही है, ये आ रही है 2,11,200, 2,11,200। अब इसमें से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 20% से, तो निकालिए 2,11,200 इंटू 20%, तो ये आ गया अपना 42,240। ठीक है, तो इससे अपनी क्या निकाल आई यहाँ पे अपनी थर्ड ईयर की डब्ल्यू करिए माइनस, तो यार अपना 1,68,960। ठीक है, ये आ गया अपना क्या, मतलब अब थर्ड ईयर की अपनी इस यहाँ से अपनी क्या निकल के आ गई, डब्ल्यू निकल के आ गई। अब अपना लेकिन कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, अपना कंसेप्ट था, देखिए यहाँ पे देखिए मतलब जो ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट था उसमें क्या था कि अपनी जो मतलब जो भी नई मशीन आएगी उसको अपन को क्या करना है ऐड, और जो भी अपनी जाएगी उसको अपन को करना है माइनस। ठीक है, तो देखिए ये अपनी डब्ल्यू हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू हो गई ओल्ड मशीन की।
कितनी हो गई, ओल्ड मशीन WD हो गई 1,68,960। ठीक है, अब अपन को ऐड क्या करना है, ऐड करना है अपन को यहाँ पे जो अपन ने न्यू मशीन आई, न्यू मशीन कितने की आई यहाँ पे, न्यू मशीन देखिए, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है 10 लाख रुपीज। तो अपन इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड न्यू मशीन, तो आ गया 10 लाख रुपीज। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, जो अपन को चला गया, जो अपन ने कर दी सेल, सेल कितनी कर दी अपन ने, देखिए सेल अपन ने कर दी यहाँ पे, करंट मार्केट वैल्यू कितनी की है 2 लाख रुपीज की, मतलब ये अपन ने यहाँ पे कर दी सेल, तो माइनस करेंगे 2 लाख रुपीज। तो अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना कि न्यू मशीन का अपना क्या आ जाएगा, न्यू मशीन की आ जाएगी WDB, ये न्यू मशीन की WDB आ जाएगी। तो करिए 1,68,960 प्लस 10 लाख रुपीज और माइनस 2 लाख, तो कितना आ गया, ये आ गया 9,68,960। ठीक है, तो ये अपना आ गई न्यू मशीन की WDB। तो आ गया अपनी न्यू मशीन की WDB। अपन को निकालना है मतलब इंक्रीमेंटल। देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं कि देखिए अगर जैसे अपन न्यू मशीन नहीं खरीदते, ठीक है, ये वाली अपन यहाँ पे न्यू मशीन, ठीक है, न्यू मशीन नहीं खरीदते तो अपना डेप्रिसिएशन कौन सी वाली वैल्यू पे लगता है, इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, लेकिन अपन न्यू मशीन खरीद रहे हैं, तो न्यू वाली मशीन खरीद रहे हैं, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो वाली मशीन आएगी उसको अपन ऐड करेंगे और जो जाएगी उसको माइनस करेंगे, तो ऐसे करके इसकी WDB निकलती, तो अपन ने वाली इसकी WDB निकाल दी, मतलब इस पे अपन को अब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मतलब ये अपना निकला है अपनी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल WDB अपन इससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो निकालिए 9,68,960 माइनस 1,68,960, तो कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई 8 लाख रुपीज। ठीक है, देखिए बहुत से लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग ने मतलब कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में कि जो 10 लाख रुपीज है ये वाला, ठीक है, क्या है 10 लाख रुपीज है ये वाला, इसमें से ये वाली 2 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो ये 8 लाख रुपीज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ये ब्लॉक ऑफ एसेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अपन न्यू मशीन आ रही है उसका प्राइस ऐड करेंगे और जो अपन सेल कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे और WDB ओल्ड की ऐड करेंगे, फिर जाके जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो वो वाली न्यू मशीन की WDB होगी, फिर उसमें से ओल्ड मशीन की अपन WDB से अपन इसको कंपेयर करेंगे, फिर जो प्राइस आएगा वो माना जाएगा। ठीक है ना, वो तो अपना बाय मतलब ऐसा बोल दीजिए किस्मत से अपना ऐसा हो गया कि 8 लाख रुपए यहाँ पे भी आ रहा है और 8 लाख रुपए यहाँ पे भी आ रहा है, कि 10 लाख में से 2 लाख माइनस करे तो 8 लाख आ रहा है। ठीक है, बाकी करना ऐसे ही है। ठीक है, तो अपन का बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया अपना कि 8 लाख रुपीज पे अपन को डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि अपन को किससे लगाना था, अपन को लगाना था यहाँ पे किस वाली मेथड से, WD वाली मेथड से, तो अपन को एक फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा कि अगर अगर SLM से बोलते तो अपन डायरेक्ट ही कर देते, लेकिन अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे फॉर्मेट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो आइए अपन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लो ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अपना यहाँ पे पर्टिकुलर, और अपन को निकालना है 5 ईयर का, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। तो अपन ने देखिए यहाँ पे अपन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना आया था, ये आया था अपना 3,90,000। वही लिखेंगे अपन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, 3,90,000, 3,90,000 सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। तो देखिए डेप्रीसिएशन हमको किस वैल्यू तो अपन ने निकाल ली कि डेप्रीसिएशन अपन को 8 लाख रुपीज पे यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, तो लेकिन अपन को WDB से करना है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 8 लाख पे एट दी रेट 20%।
ठीक है। तो 8 लाख पे निकालेंगे, 8 लाख इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा अपना 1,60,000। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल के बता दें क्या, डेप्री निकाल के बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए ये है अपना यहाँ पे ईयर फर्स्ट में मान के चलते हैं, ये 8 लाख रुपीज पे है। तो सबसे पहले उनको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा यहाँ पे कितना 20%, तो कितना आ जाएगा 8 लाख इंटू 20%, तो हो जाएगा 160। इसको माइनस करेंगे तो WD हो जाएगी 640, ये हो जाएगी 640। अब इस पे फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि WD से लगाना है, ठीक है ना, तो 640 पे लगेगा इंटू 20%, तो 128। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जिससे अपन को दिक्कत नहीं हो। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 512, तो इसमें से अब 20% करेंगे इसका डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा 1,24,000। अब इसकी WD भी आ जाएगी 4,09,600। अब इसमें से फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो लगेगा 4,96,000 इंटू 20%, तो 8,920। अब इसको अपन भी कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 327,960, 960, 327,680। अब इस अपन को फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा फिर से 20% से इंटू 20%, तो कितना आ गया 65,536। तो अपनी WD अब कितनी बची 262,144। तो मैंने आपको 5 ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के बता दिया, मैंने डायरेक्ट नहीं करा यहाँ पे कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत आए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया कि ये डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ईयर का कितना है 1,60,000, फिर सेकंड ईयर का 1,28,000, थर्ड ईयर का 1,24,000, फिर फोर्थ का 81,920, और फिर फिफ्थ ईयर का कितना है 65,536। ठीक, देखिए मैंने आपको निकाल के बता दिया, बाकी मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि इंटर में आ चुके आपको मतलब ये सब कैलकुलेशन आती होगी, लेकिन स्टिल फिर भी मैंने आपको निकाल दिया कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत नहीं है। तो इससे अपना क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो करिए कैलकुलेशन करिए जल्दी से। तो 390 माइनस 160, तो कितना आ गया 230। अब 390 माइनस 128, तो आ गया अपना 262, 262। फिर 390 माइनस 102, 400, तो कितना आ गया 287, 287,600। फिर 390 माइनस 390 माइनस 81, 920, तो यह आ गया अपना 308,080। फिर 390 माइनस 65, 536, 536, तो अपना कितना आ गया, ये आ गया 324, 464। ठीक है, तो अपना क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें अपन करेंगे टैक्स माइनस, ये करेंगे कितने परसेंट से था 30% से। ठीक है, तो इसका 30% निकालिए, इसके बाद आ जाएगा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 230 इंटू 30%, तो हो जाएगा अपना ये 69,000, और इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 161,000। ठीक है, तो ठीक है, अब 262, इसमें से टैक्स माइनस कर दिए इंटू 30%, तो आ गया अपना 78,600। इसको करिए माइनस, तो आ रहा है 183,400। अब थर्ड वाला करिए, थर्ड ईयर में 287,600 इंटू 30%, तो आ गया 86,280। माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 201,320। अब फोर्थ ईयर का 30,80,80 इंटू 30%, तो आ गया कितना 30,80,80 इंटू 30%, तो आ गया कितना 92,424। करिए इसको भी माइनस, तो हो जाएगा कितना 215,656। अब 324,464 इंटू 30%,
तो हो जाएगा अपना कितना 97 339, इसको भी करिए माइनस, तो हो जाएगा कितना 227124। ठीक है, अब क्या करना है, अपन ने टैक्स का बेनिफिट ले लिया, अपन को डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पे 160, फिर 128, 102, फिर 81920, फिर 65536। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो करिए, ऐड बैक करिए, तो 161 प्लस 160, तो आ गया कितना 321 और 183 400 प्लस 128, तो आ गया अपना 311400। ठीक है, अब जो करिए 201320 प्लस 102400, तो आ गया अपना 303720। अब इसको ऐड करिए 215656 25 सॉरी 215656 प्लस 81920, तो कितना आ गया ये 297576। अब 227124 प्लस 65536, तो कितना आ गया अपना, ये आ गया 292660। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, ये कैश फ्लो ऑपरेशन आ गया। अब क्या करना है, अपन को यहाँ निकालनी है एनपीवी। अपन पानी पी लो। अब अपन को क्या निकालनी है यहाँ पे एनपीवी, तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट, हो गया सेकंड, और ये हो गया अपना थर्ड। काम करते हैं, ये अपन इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपी, ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे जाएगा अपना ईयर, यहाँ पे जाएगा अपना कैश फ्लोज, यहाँ पे पी फैक्टर एट दी 12% और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले अपना क्या होगा, आउटफ्लो। तो बताइए आउटफ्लो में कितना आएगा, सोचिए जरा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे कि अपन ने 10 लाख रुपए की मशीन यहाँ पे परचेज करी थी, लेकिन अपन को 2 लाख रुपए अपना ओल्ड मशीन से क्या हो गया था, 2 लाख रुपए ओल्ड मशीन से हो गया, तो अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना हुआ यहाँ पे 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट, ठीक है, कितनी 10 लाख माइनस 2 लाख, 10 लाख माइनस 2 लाख, तो जीरो ईयर में हो गया कितना 8 लाख, और जीरो ईयर का पी फैक्टर होता है 1, तो यहाँ पे भी 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आएगी इनफ्लोज की, तो इनफ्लोज तो अपन ने यहाँ पे निकाल ही लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो अपन ने ऊपर ही निकाले, कितना है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 321, फिर सेकंड ईयर का 311400, थर्ड ईयर का 303720, फिर फोर्थ ईयर का 297576 और फिफ्थ ईयर का 292660। ठीक है, और इसका पी फैक्टर निकालिए। तो एक काम करें, जो दिया है वही लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा होशियारी नहीं देते अपन। तो कितना कितना दिया है, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0.893, 0 पॉइंट कितना था 0.797, 797, और 0.712, और दो कितने थे, होते 0.366 और 0.567, 0.636 और 0.567। ठीक है, और एक चीज और बोली थी इन्होंने, देखिए
यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो इसकी सैलरी वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे देखिए इसकी इसकी सैलरी वैल्यू तो निल थी, लेकिन इसकी सैलरी वैल्यू अपन को हो रही थी 40,000। तो कब अपन को मिलेगी, कब रिलीज होगी ये, रियलाइज होगी कब अपन को, लास्ट ईयर मतलब 5th ईयर में। ठीक है, तो 5th ईयर में कितना है, ये है 0.567। तो ये अपन को हो जाएगी यहाँ पे सैलरीज वैल्यू, वैल्यू ये अपन को होगी 5th ईयर में रिसीव, तो कितनी है ये 40,000, 0.567। अब करिए इंटू करिए, बस अब हो ही गया अपना क्वेश्चन, अपन पहुंच ही गए हैं। 21,000 इंटू 0.893, तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 286,653। अब सेकंड ईयर का 311,400 इंटू 0.797, तो आ गया अपना 248,248,8 सॉरी 185। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है अपन इतने देर बार बार बोलो ना, तो 3,03,720 इंटू 0.712, तो कितना आ गया 2,16,248। ठीक है, अब 297,576 इंटू 0.636, तो कितना आ गया एट मतलब 1,89,000, 1,89,258। अब 2,92,660 इंटू 0.567, तो आ गया 1,65,938। अब 40,000 इंटू 0.567, तो ये आ गया 22,680। तो यहाँ से निकला गया प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो हो जाएगा ए, वो अपना 8 लाख। अब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी। तो इसको करिए, प्लस करिए, कितना आ रहा है 286,653 प्लस 24,8185 प्लस 216,248 प्लस 189,258 प्लस 165,938 प्लस 22,680। तो अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 11,98,962। ठीक है, आ जाएगी अपनी एनपीवी। एनपीवी कैसे आएगी, एनपीवी ई माइनस ए करके, तो 11,28,962 माइनस 8 लाख, तो अपनी एनपीवी कितनी आ गई यहाँ पे, एनपीवी आ गई अपनी 328,962। ठीक है, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स इतनी ही आएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अपन को बस थोड़ा सा ही यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले तो अपन को इंक्रीमेंटल यहाँ पे क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। कुछ भी यहाँ पे, एक मिनट में इसको साफ करते हैं, समझा पाऊँ पूरा अच्छे से। देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या स्टेप्स है इसकी। सबसे पहले अपन को तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकालना है, वो इस टेबल से निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंटू इंटू करना है, मतलब सेल्स सेल्स करना है। सबसे पहले एक काम करना है, एग्जिस्टिंग मशीन की निकाल लेना, फिर न्यू मशीन की निकाल लेना, और फिर इनका डिफरेंशिएशन निकाल देना, या फिर एक एक का निकालते जाना। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद अपन को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि थर्ड ईयर की डब्ल्यू निकाल लेंगे, जिससे क्या हो कि अपन वहां तक पहुंच पाए। अगर थर्ड ईयर की उन्होंने डायरेक्ट डब्ल्यू दी हुई होती तो अपन को इतना नहीं निकालना पड़ता, लेकिन हम उनको फर्स्ट ईयर की दी थी अपनी इस मशीन की, तो अपन ने थर्ड ईयर की निकाल ली। फिर अपना ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो आया उसको प्लस करेंगे, जो गया उसको माइनस करेंगे। तो न्यू मशीन की डब्ल्यू अपनी निकल आई, मतलब अगर ओल्ड मशीन पे लगता तो अपना इतने का डेप्रिसिएशन लगता, और नई मशीन पे लगेगा तो इतने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अपन इसका इंक्रीमेंटल क्या निकाल लेंगे, इंक्रीमेंटल इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अपन को 8 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर अपन को यहाँ पर डब्ल्यू से डेप्रिसिएशन लगाना था, तो अपन ने फॉर्मेट बनाया। ठीक है, तो फिर अपन ने 8 लाख पे ये डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है ना, डब्ल्यू हिसाब से 20%। ठीक है, और 390 ये तो हर जगह प्रॉफिट टैक्स सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। फिर इसमें से अपन ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर अपन ने टैक्स माइनस कर दिया सब में से। फिर
डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। और फिर अपन ने यहाँ से परचेज कॉस्ट को क्या करा, परचेज कॉस्ट में 10 लाख रुपीज के अपन ने यहाँ पे अपन ने खरीदी थी और 2 लाख रुपीज ओल्ड मशीन मिल गया तो 8 लाख आ गया। फिर अपन ने ये डायरेक्ट उठाए यहाँ से और यहाँ पे अपन ने पुट करके रख दिए, ठीक है, ये रख दिए और अपन ने डायरेक्ट इनटू कर दिया और सेल फेस वैल्यू थी तो वो भी लिख दी और अपन ने यहाँ पे अपनी एनपीवी आ गई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या रिकमेंड करेंगे, तो अपन यहाँ पे कंपनी को रिकमेंड करेंगे कि सिंस incremental NPV is positive, existing machine should be replaced, ठीक है, आगे समझ में। तो बस इतना ही था, बस ब्लॉक ऑफ एसेट का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है तो अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट याद करना, बाकी कुछ भी यहाँ पे टफना टफ नहीं है। बस अगर यहाँ पे क्या होता कि अगर WDV नहीं बोला होता तो फिर और कुछ ही नहीं था, अपन को क्या करना पड़ता 390, एक मिनट, तो अपन को क्या करते अपन WDV का नहीं बोलता तो इस 390 में से 5 ईयर का अपन क्या करते डेप्रिसिएशन माइनस कर देते इनटू, ठीक है ना, माइनस कर देते इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्स माइनस करते फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देते तो अपना यहाँ पे डायरेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। लेकिन WDV से बोला था इसलिए अपन को अलग अलग यहाँ पे करना पड़ा और अपन ने एनपीवी निकाल ली। आई होप सो आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्दर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मैं आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ।